वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। अब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं अपना 6th वीडियो और मैंने अभी तक आपके साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिस्कस कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, न्यू रेशो कर लिया और अब हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलिए, गुडविल के ट्रीटमेंट से लेके थोड़ी सी बातें आपको बता दूं। दोस्तों, पहले तो दो तरह की गुडविल होती हैं। हल्का सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। फर्स्ट गुडविल होती है विच इज़ अपीयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम बोलते हैं बुक्स और गुडविल आती है इस तरफ असेट साइड में। और अगर आप सब बच्चे स्टार्टिंग से हमारे साथ हैं तो मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट के अंदर ये वाली साइड होती है डेबिट और ये वाली साइड लायबिलिटी साइड होती है क्रेडिट। जब भी गुडविल बैलेंस शीट में होती है या बुक्स में होती है, इस गुडविल को आपने ख़त्म करना है, राइट ऑफ करना है। इतनी बात तो हमेशा याद रखेंगे। इसे हम क्या करेंगे? राइट ऑफ। और राइट ऑफ हमेशा कौन सी रेशो में होता है? ओल्ड रेशो। तो राइट ऑफ होती है हमेशा ओल्ड रेशो में। राइट ऑफ करने का बड़ा आसान तरीका, गुडविल क्या हो रहा है? डेबिट। गुडविल हो रही है डेबिट, तो आप क्या करेंगे? गुडविल को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो गुडविल को आपने क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब गुडविल को आपने क्या कर दिया? ख़त्म, राइट ऑफ कर दिया। और ऊपर कौन से पार्टनर्स आ जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो जब भी गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे या बुक्स में दिखाई दे, इट मींस डेबिट साइड में है और उसे आपने क्या करना है? राइट ऑफ। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो इस तरह से ओल्ड रेशो में ख़त्म। एक और गुडविल होती है जिसको हम बोलते हैं वैल्यूड गुडविल। कुछ बुक्स में लिखा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके अंदर ये जो गुडविल होती है ये फर्म की होती है और इसके अंदर हमें ये चेक करना होता है, नॉर्मल एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। नॉर्मल एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और कौन सी रेशो में करते हैं हम इसे हम सॉल्व करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो में। बट अगर चैप्टर एडमिशन है, मींस अगर चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो आप एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बट अगर एडमिशन चैप्टर चल रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो एडमिशन चैप्टर के अंदर हमें ये चेक करना होता है, सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि नए पार्टनर का शेयर कितना है। न्यू पार्टनर शेयर, नए पार्टनर का, यानी ये वाली जो गुडविल है ये किसकी है? फर्म की। और आपको चेक करना होता है नए पार्टनर का शेयर कितना है और उसको हम प्यार से बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब नए पार्टनर का शेयर। तो एडमिशन चैप्टर में चेक करते हैं कि नए पार्टनर का शेयर कितना है और उसके बाद क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल हैं। या तो वो नया पार्टनर कैश में लाएगा अपना शेयर, यानी गुडविल के अंदर अपना शेयर कैश में लाएगा, या नहीं लाएगा, नॉट इन कैश। या होता है मिक्स का मतलब थोड़ा कैश में लाया थोड़ा नहीं लाया। तो ये 3 कंडीशंस के साथ हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज। तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। अब आराम से देखेंगे एक एक करके, ज़रा ध्यान से। सबसे पहले हम चलते हैं आपके साथ, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, इस क्वेश्चन में सारा ट्रीटमेंट गुडविल का एक साथ समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिव जर्नल एंट्रीज। तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। गुडविल और पीएफजी का मतलब होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। 2 पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, उनकी रेशो दे रखी है 3:2। ये कौन सी रेशो हो गई? ओल्ड रेशो। नया पार्टनर है जेड और जेड का शेयर है 1/5। और बहुत ध्यान से, विच ही, मैं दोबारा से कहता हूँ, जब भी न्यू रेशो आती है दोस्तों, इंग्लिश बहुत ध्यान से, जेड का शेयर है 1/5। ही मतलब जेड, टेकन फ्रॉम एक्स एंड वाई, जेड
1/5 शेयर, ही का मतलब z 1/5 शेयर x और y से लेगा इक्वली, बराबर बराबर लेगा। इसका मतलब z जो है, z का शेयर है 1/5 और z अपना शेयर x और y से लेगा बराबर बराबर 1:1। तो 1/5 शेयर ही टेकन फ्रॉम x एंड y इक्वली, इन दोनों से लेगा बराबर बराबर। और फटाफट ज़रा सॉल्व करते हैं। x से कितना लेगा, 1/5 उसका हाफ, इट मीन्स x से लेगा 1/10, इतना लेगा x से। y से देखते हैं, y से भी कितना लेगा, 1/5 का 1/2, इट मीन्स इससे भी लेगा 1/10। दोनों से इतना इतना पोर्शन z लेगा। और आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको मेरी बातें पहली वाली वीडियोस में समझ आई थी तो दिस इज़ कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए थे, इस लैंग्वेज से साफ पता लग जाता है कि ये कौन सी रेशो है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। और आप चाहें तो आप न्यू रेशो भी निकाल सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो का मैंने शॉर्टकट बता दिया। अब चलते हैं आगे एंट्रीज पर। चलिए पहली चीज़ हम यहाँ पे एंट्री स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ज़रा समझते हैं आराम आराम से। Z brings 50,000 एज कैपिटल। Z लेके आया कैपिटल 50,000। कैपिटल की दोस्तों एंट्री बहुत आसान होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट। कैश लाया और कैपिटल इंक्रीज़ हो गई, ये एंट्री होती है कैपिटल लाने की। 50,000। अब पहले आसान काम करते हैं, मेरे साथ साथ ज़रा आसान काम करना। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट। गुडविल बैलेंस शीट में कितनी है, 8,000। तो मैंने अभी भी बताया था, अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर होती है, गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है 8,000 और मैंने आपको बताया था ये वाली साइड होती है डेबिट। इस गुडविल का क्या करते हैं दोस्तों, इस गुडविल को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। राइट ऑफ करने का तरीका, गुडविल हो रही है डेबिट तो हम कर देंगे गुडविल को क्रेडिट। हो गई राइट ऑफ। कितनी गुडविल है, 8,000, राइट ऑफ कर दी। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो कितनी दे रखी थी आपको, 3:2। तो ज़रा बांट देते हैं। पार्टनर्स के नाम है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। 3:2 में 5 से डिवाइड करा 8,000 को, 1600 इंटू 2, ये आ गया 3200 और ये आ गया 4800। तो दोस्तों ये हमारी हो गई बैलेंस शीट वाली गुडविल ख़त्म। अब है मेन चीज़, अब आएगी मेन चीज़ जो गुडविल वैल्यूड थी। और बहुत ध्यान से देखते हैं, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे। Z ब्रिंग्स 50,000 कैपिटल एंड 15,000 प्रीमियम मनी। इसका मतलब नया पार्टनर कैश में लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर कैश में लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आ रहा है, 15,000। अब कैश में लाने की जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, जब भी प्रीमियम लेके आता है कैश में, क्या एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री। बस आपको इन्हीं एंट्रीज की प्रैक्टिस करनी है। पेपर के अंदर आपसे एंट्री भी पूछ सकते हैं और आपसे मिसिंग फिगर भी पूछ सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कैश लाया है, 15,000।
और जैसे ही वो प्रीमियम लाता है पार्टनर्स फटाफट प्रीमियम बांट लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 और ये पार्टनर्स बांट लेंगे। कौन कौन पार्टनर थे? एक था एक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा था वाई कैपिटल अकाउंट। और मैंने आपको बताया था कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो मैंने आपको बताया था जब भी वैल्यूड गुडविल की बात होती है तो कौन सी रेशो में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और अगर बैलेंस शीट वाली गुडविल होती है तो कौन सी रेशो में बांटते हैं? ओल्ड रेशो में। तो ज़रा सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने शॉर्टकट तरीके से निकाली थी। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी थी? 1:1। इट मीन्स 7500 और 7500। एंट्री का मतलब समझें ज़रा एक बारी। कैश में लाया 15,000 और वो 15,000 पार्टनर्स ने बांट लिया अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये एंट्रीज आपको हमेशा करनी है। अब आगे सर कुछ और भी लिखा है। क्वेश्चंस बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आगे लिखा है हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। इसका मतलब अगर सर पेपर में विड्रॉन आ जाए, स्पेसिफिकली अगर विड्रॉन वर्ड लिखा आ जाए तो आपको विड्रॉ की एंट्री करनी है। और विड्रॉ की एंट्री होगी इसकी रिवर्स। ये जो भी आपने एंट्रीज करी हैं दोनों, इसका रिवर्स करना है। ध्यान से देखना, मैं रिवर्स करता हूँ। बट विड्रॉ कितना करा है? विड्रॉ करा है सिर्फ हाफ, आधा। तो 15,000 का आधा कितना होता है? 7500। चलिए मैं रिवर्स करता हूँ एंट्री। कैश हो रहा है डेबिट, तो मैंने कैश को कर दिया क्रेडिट। 7500 हाफ विड्रॉ कर लिया। ये पार्टनर्स क्या हो रहे हैं? पार्टनर्स हो रहे हैं क्रेडिट, तो रिवर्स कर दो। पार्टनर हो गए डेबिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबका हाफ ऑफ करना है, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना है। 75 का आधा होता है 3,750, 3,750। तो ये आपने हाफ क्या कर दिया? विड्रॉ। तो ये होती हैं हमारी एंट्रीज। एक बार मैं आपके साथ जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ। दोस्तों, पहली एंट्री होती है कैपिटल लाने की, सबसे आसान। दूसरी एंट्री होती है बैलेंस शीट, बुक्स वाली गुडविल। इसको ख़त्म करते हैं ओल्ड रेशो। ये दोनों तो आसान है। मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है और उसकी एंट्रीज होती हैं लाने की, बांटने की और विड्रॉल करने की। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैंने आप बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए रखा है, बट मैं वीडियोस में ऐसा करता हूँ आपको प्रैक्टिस के साथ साथ मैं करवा भी देता हूँ। एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम स्टेप्स पर है। सेकंड क्वेश्चन यह आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए डाले हैं और बाकी 60 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, लास्ट में लिखा है गिव जर्नल एंट्रीज। तो ये हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। आइए ज़रा ध्यान से यहाँ भी देखते हैं। M एंड N आर पार्टनर्स फुल स्टॉप। दो पार्टनर्स हैं M और N, मगर उनकी रेशो नहीं गिवन। अगर रेशो नहीं गिवन होती तो हम क्या लेते हैं? इक्वली। L इज़ एडमिटेड, L आया 1/5 शेयर के लिए, ख़त्म। और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे फुल स्टॉप है, कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब ये साइलेंट केस है। मैंने आपको बताया था साइलेंट केस में से 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4। बस फटाफट इनकी न्यू रेशो निकाल सकते हो आप। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और इनको प्लस करेंगे तो 2। ये आ गई न्यू रेशो। और मैंने आपको ये भी बताया था जब फर्स्ट केस होता है साइलेंट केस, ओल्ड रेशो हमेशा किसके बराबर होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो के। तो सिंपल केस था बिकॉज यहाँ फुल स्टॉप आ गया,
तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कितनी है 1:1, ओल्ड रेशो भी कितनी है 1:1। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आसान काम करते हैं। फर्स्ट एंट्री दोस्तों, पहले आसान। ही ब्रिंग्स 60,000 एज कैपिटल। कैपिटल लाने की एंट्री सबसे आसान होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। सबसे आसान एंट्री 60,000। उसके बाद बैलेंस शीट वाली गुडविल। अब लास्ट में पढ़ो, गुडविल अकाउंट अपीयर इन बुक्स। बुक्स का मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कितनी है 12,000, और मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट वाली गुडविल को क्या करते हैं ख़त्म। 12,000 बैलेंस शीट में आ रहा होगा डेबिट साइड, तो अब आप क्या करोगे, आप गुडविल को कर दोगे क्रेडिट। ये दोनों एंट्रीज बड़ी आसान है। और कौन सी रेशो में दोस्तों, ओल्ड रेशो। हमेशा याद रखना बैलेंस शीट वाली चीज़ कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। मैंने इसे क्रेडिट क्यों करा, बिकॉज बैलेंस शीट के अंदर गुडविल कहाँ आती है, डेबिट साइड में। बैलेंस शीट में गुडविल कहाँ आती है, डेबिट साइड में, इसलिए मैंने क्या कर दिया क्रेडिट। और पार्टनर्स के अंदर बांट देंगे कितना कितना, 6,000। ये तो सर आसान एंट्रीज थी, और अब आएंगी इंपॉर्टेंट एंट्रीज। ध्यान से आइए जरा ध्यान से। 75% प्रीमियम मनी इंस्टेड ऑफ हिज शेयर 20,000। आई रिपीट, ही ब्रिंग्स 75% प्रीमियम मनी इंस्टेड ऑफ हिज शेयर 20,000। इट मीन्स उसका जो गुडविल में शेयर था, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना शेयर था 20,000। दोबारा से पढ़ते हैं, सिर्फ 75% प्रीमियम कैश में लाया है। इसका मतलब इसका 75% वो कैश में लाया है, और बाकी का वो कैश में नहीं लाया, नॉट कैश। तो पहले देखें इसका 75% कितना हुआ। 75% 1/4, ये हुआ 5,000 और ये हुआ 15,000। 25% 1/4, 4 5 5,000 और 15,000। यानी सर कैश में लाया है वो 15,000 और बाकी का वो नहीं लाया, नॉट इन कैश। तो मैंने आपके साथ ये डिस्कस करा, आप ध्यान से देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था नए पार्टनर का शेयर, ये मिक्स केस है। 15,000 कैश में लाया है और 5,000 नहीं लाया, मिक्स केस है ये वाला। कैश में लाने की अभी अभी मैंने आपको एंट्री बताई थी। कैश में लाने की एंट्री क्या थी, अभी अभी हमने सीखी थी कैश की एंट्री। फटाफट करते हैं, छोटा छोटा सा यहाँ लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, और ये प्रीमियम पार्टनर्स बांट लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स हम बांट लेंगे। पार्टनर्स के नाम थे M और N, और याद करो नीचे कौन सी रेशो आती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कितनी है 1:1। ये प्रीमियम बांट लिया। ये तो होती है कैश में लाने की एंट्री। और जब वो कैश में नहीं लाता, तो उसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बस इन दो क्वेश्चंस के अंदर दोस्तों सारा का सारा कवर हो गया आपका गुडविल का ट्रीटमेंट। तो ये होती है कैश की एंट्री, नहीं लाने की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इट मीन्स नया पार्टनर जो है उसे गेन होता है। और ध्यान से देखेंगे, जिन बच्चों को याद है दोस्तों, करंट अकाउंट लिखा जाता है नए पार्टनर के आगे। नए पार्टनर के आगे क्या लिखा जाता है, करंट अकाउंट। और पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस होगा एम्स कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में।
कितना नहीं लाया, 5,000 रुपये नहीं लाया, उसको हम बांट देंगे 2500 और 2500, क्योंकि इन दोनों पार्टनर को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। तो ये कैश का ट्रीटमेंट आपने सीख लिया, नॉट इन कैश का ट्रीटमेंट सीख लिया, राइट ऑफ का ट्रीटमेंट सीख लिया और कैपिटल लाने का ट्रीटमेंट सीख लिया। और क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में और क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था आउट ऑफ विच 60% मनी विड्रॉन। एक और पॉइंट आ गया, विड्रॉन। तो इसके अंदर हमारे सारे के सारे टॉपिक ख़त्म। विड्रॉन करा है 60%, इसका मतलब जितना वो कैश में लाया था, जितना लाया था वही वो विड्रॉ कर सकता है। तो विड्रॉन की एंट्री भी मैंने आपको सिखाई थी। विड्रॉन, वो कैश में लाया कितना है, कैश में लाया है 15,000। तो 15,000 का हमने कितना विड्रॉ किया था, ज़रा देखें एक बारी। हमने विड्रॉ किया था सिर्फ 60%। तो 15,000 का 60% हम घर ले गए, विड्रॉ कर लिया। 15 6 कितने होते हैं, 9,000 आपने क्या करा, विड्रॉन। और विड्रॉन की एंट्री मैंने कहा था इनकी रिवर्स होती है। रिवर्स मतलब MN2 कैश। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सब कुछ सेक्रीफाइसिंग रेशो में होता है, सिर्फ बैलेंस शीट वाली चीज़, बैलेंस शीट वाली चीज़ ओल्ड रेशो में होती है। तो ज़रा 9,000 को हम बांट देते हैं इक्वली, 4,500 और 4,500। तो ये हमने आपको गुडविल का सारा ट्रीटमेंट बता दिया। कैश में लाते हैं, नहीं लाते तो क्या होता है, विड्रॉ की एंट्री क्या होती है। दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिनको हमने बहुत ढूंढ के निकाला है और इन क्वेश्चंस में सारा कॉन्सेप्ट कवर है। तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इससे बार पेपर 100% नहीं आएगा। 100% बोल रहा हूँ, पेपर इसी में से आएगा। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखें। और इसी के साथ एक और भी क्वेश्चन हम आपके साथ कर लेते हैं। इट मीन्स ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैं फटाफट बता देता हूं, बैलेंस शीट का मतलब होता है बुक्स, गुडविल होती है डेबिट। तो आपको क्या करना है, ख़त्म करना है राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब आप क्या करते हो, क्रेडिट। उसके बाद दूसरी गुडविल होती है वैल्यूड, सेल्फ जनरेटेड, जिसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस नॉर्मली। बट अगर चैप्टर चल रहा हो एडमिशन, तो हम देखते हैं कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, और शेयर अगर वो कैश में लाया तो कैश की एंट्री करोगे। नहीं लाया, नहीं लाया तो अभी मैंने आपको सिखाई थी नहीं लाने की एंट्री क्या करी थी हमने। अगर वो नहीं लाया तो हमने एंट्री करी थी दोबारा से गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और इसी के साथ हम आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनकी रेशो है 3:2। ये हो गई ओल्ड रेशो। दे एडमिट राम एज अ न्यू पार्टनर। गुडविल जो दे रखी है फर्म की गुडविल, और कौन सी गुडविल है दोस्तों, वैल्यूड। अब आपको समझ आ गया होगा कौन सी गुडविल दे रखी है, वैल्यूड। कितनी दे रखी है, 60,000। न्यू प्रॉफिट रेशो भी दे रखी है, ए बी एंड राम। ये रेशो दे रखी है ए बी और राम। तो जल्दी से ज़रा देख के बताओ राम का शेयर कितना हुआ। राम का शेयर 7:1, राम का शेयर हुआ 1/10। ये नए पार्टनर का शेयर है। और मैंने आपको कहा था जब भी गुडविल दी होती है, चैप्टर एडमिशन होता है, तो हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, न्यू पार्टनर का शेयर। तो न्यू पार्टनर का शेयर, गुडविल है 60,000, तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना आ गया, 6,000।
ये आ गया नए पार्टनर का शेयर राम का। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज पास करो फॉर गुडविल। अब दिक्कत ये है सर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, हमें कैसे पता चलेगा ये जो नए पार्टनर का शेयर है वो कैश में लाया या नहीं लाया। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो हम ये मान के चलते हैं कि वो कैश में नहीं लाया। और अगर कैश में नहीं लाया, अगर कैश में नहीं लाया तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब करते हैं ध्यान से, दिक्कत सर यहाँ आएगी, क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, तभी पता चलेगा कितना आ रहा है। पार्टनर्स के नाम थे, एक था ए, दूसरा था बी और तीसरा था राम। चेक करते हैं ज़रा सेक्रीफाइसिंग रेशो। और मैंने ये क्वेश्चन क्यों पिक किया अब आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ खास बात है, ज़रा देखते हैं इनकी ओल्ड रेशो कितनी थी। 3/5, 2/5 और इसकी ओल्ड रेशो थी 0। माइनस करा हमने, माइनस के बाद हमने यहाँ लिखा न्यू रेशो। न्यू रेशो कितनी थी, 7/10 माइनस 2/10 माइनस 1/10। लास्ट का आंसर देखते हैं, लास्ट का आंसर आया -1/10। और आप सब बच्चों को पता है माइनस का मतलब होता है गेन। जब भी हम ऐसे रेशो निकालते हैं तो माइनस का मतलब यहाँ क्या होता है, गेन। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें, 5 और 10 का एलसीएम आता है 50, तो ये हो गया 30, 7 5 35। दोस्तों यहाँ भी आंसर आ रहा है माइनस, इसका मतलब इसको भी क्या हो गया, गेन। और अगर हम यहाँ देखते हैं 50 एलसीएम, 55 और 10 का वैसे एलसीएम 10 आना था बट कोई बात नहीं, 50 ले लेते हैं 20 और ये कितना आ गया 10, तो ये आंसर आ गया आपका 10। तो 10/50 ये पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब इसे हुआ सेक्रीफाइस। अगर मैं सिंपल इसे कट कर दूं तो ये आंसर आ रहा है -1/10। और अगर हम इसको देखते हैं तो ये आंसर आ गया 10 2 20। ये आंसर जो आएगा, अगर इसमें भी हम 10 एलसीएम ले लें तो 10 एलसीएम मीन्स 10 और -4 - 2 आ रहा है ये, और ये आ रहा है -1/10। तो ऐसा करते हैं, 50 का चक्कर छोड़ देते हैं, सीधा एलसीएम 10 आया, 10 से हमारा आंसर भी आ रहा है। नेगेटिव वाला गेन, नेगेटिव वाला गेन, पॉजिटिव वाला सेक्रीफाइस। एक सेक्रीफाइस हो रहा है, एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो इसकी सर एंट्री क्या होगी, अब इसकी एंट्री क्या होगी आराम से देखते हैं। इसकी एंट्री मैं आपको नेक्स्ट पेज पर एंट्री करके दिखाता हूँ। इट मीन्स सर ये पॉसिबल है कि किसी पार्टनर को गेन हो और किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस हो। एंट्री थी हमारी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और इस क्वेश्चन में दो को हो रहा है गेन, ए और आर को, दो को हो रहा है गेन। एक हो रहा है ए को और एक हो रहा है न्यू पार्टनर आर को, और सेक्रीफाइस हो रहा है सिर्फ बी को। ये दिक्कत है। अब सर एक नई बात, आपको पता है ये एंट्री कहाँ जाती है, कैपिटल अकाउंट में। ये एंट्री कहाँ जाती है, कैपिटल अकाउंट में।
बट जब भी नया पार्टनर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, नए पार्टनर की एंट्री किस में होती है, करंट अकाउंट में। इस पूरे क्वेश्चन में आपको आर का शेयर दिया हुआ था 6000। ये देखिए आर का शेयर 6000, आर का शेयर दिया हुआ 6000। अब हमें निकालना है ए और बी का शेयर। तो क्वेश्चन के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात, ए और बी का शेयर निकालना है। और शेयर निकालना बड़ा आसान, टोटल गुडविल याद रखना, टोटल गुडविल 6000 की बात नहीं कर रहे, टोटल गुडविल। और उसका शेयर कितना था, बी का शेयर कितना था, बी का शेयर था 2/10। इट मीन्स टोटल गुडविल और उसका शेयर है 2/10। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपने ध्यान रखना, 6000 को नहीं बांटना, टोटल के अंदर टोटल शेयर 2/10, तो ये आ गया 12000। अगर हम बात करें ए की, बेटा कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स भी हैं, बट मैं सोचता हूँ अब लास्ट टाइम में शॉर्टकट टेक्निक्स यूज़ ना करें। यहाँ भी टोटल गुडविल है 60000 और ए का कितना शेयर था, ए का शेयर था 1/10, तो ए का शेयर आ गया 1/10, तो ये आंसर आ गया 6000। तो नए पार्टनर के आगे करंट लिखते हैं, एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइजिंग रेशो में। तो इस तरह से आपको मैंने ये भी क्वेश्चंस करा दिए गुडविल के। दोस्तों बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। एक ये वाला क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है अपने आप, और एक आपने ये वाला क्वेश्चन किया और लीला। मैं बस रीड कर देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस की। चलिए फटाफट चलते हैं। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, उनकी रेशो दे रखी है 5:1। 2 पार्टनर्स आए हैं, 2 पार्टनर, एक डी है दूसरा ई है। और अच्छी बात यह है इनकी न्यू रेशो दे रखी है, यानी 5 पार्टनर हो गए। 3 पहले से थे, 2 पार्टनर और हो गए, 5 पार्टनर हो गए। डी पे डी लेके आया है 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी सर डी का शेयर 30,000 दिया हुआ है, लेके आया है कैश में। तो आपको पता है कैश में लाने की एंट्री क्या होती है, कैश टू प्रीमियम और प्रीमियम टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, सेक्रीफाइजिंग रेशो में। बट जो दूसरा पार्टनर है ई, अनेबल टू पे, वो नहीं लाता, जो नहीं लाया तो उसकी एंट्री क्या होती है, जब नहीं ला पाता कैश, एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब सर इसमें पता कैसे चलेगा, इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल गुडविल निकालनी है फर्म की। और वो कैसे निकालेंगे, आपको डी का शेयर पता है 30,000, ये डी का शेयर है। और डी पे अगर हम ध्यान से देखें, डी का शेयर है 2/10, तो मैंने रिवर्स कर दिया, 3 और 4 7, 7 और 2 9 और 1 10, 2/12 है। 2 2 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 3 12, तो 2/12 शेयर था, मैंने उसका रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने से हमारे पास टोटल गुडविल आ जाएगी 1,80,000। ये टोटल गुडविल है फर्म की। और उसके बाद आप किसका शेयर निकाल सकते हो, ई का शेयर। ई का शेयर कितना है 1/12, तो 1/12 ई का शेयर आएगा 15,000। और उस तरह से आपको एंट्रीज करनी है, आप ट्राई करना, मैं इसका आपको सॉल्यूशन भेजूंगा। सेम हमारे साथ गुडविल का एक और क्वेश्चन है बढ़िया, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी पढ़ लेते हैं। 2 पार्टनर हैं किया और लीला, उनकी रेशो है 3:2। किरण का शेयर है 1/5। किरण 24,000 ला रही है एज गुडविल प्रीमियम, और ये गुडविल इन्होंने बांट लिया। बेटा 60 क्वेश्चंस को आपने इग्नोर नहीं करना, इन्हीं में से पेपर आएगा। ये 24,000 आपने पार्टनर्स में बांट दिया, किया और लीला में बांट दिया, 18,000 और 16,000। यानी सर ये कुछ इस तरह की बात हुई, किरण करंट अकाउंट डेबिट, किरण लाई थी अपने साथ 24,000। कैश भी लिख सकते हैं, किरण का 24,000 शेयर था,
क्योंकि ब्रॉट लिखा है तो कैश टू प्रीमियम हो सकता था। 2 किया कैपिटल अकाउंट टू लीला कैपिटल अकाउंट, और उसमें क्रेडिट कितना कितना हुआ है 18,000 और 6,000, और मैंने आपको बताया था ये हमेशा कौन सी रेशो में बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो यहाँ से आपको पता चलेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रही है 3:1, और इसको यूज़ करते हुए पहले भी क्वेश्चन कराया था, आपको निकालनी है न्यू रेशो। तो इसको यूज़ करते हुए आपको निकालनी है न्यू रेशो, और फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि दोस्तों इसका आंसर क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी फ्रेंड्स ख़त्म, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी ख़त्म। आपने बस फटाफट सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दिए आपको। अगर आपको दोस्तों कुछ भी डाउट आता है तो आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर में डाउट्स में लिख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में ये पॉइंट में डाउट है। बाकी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।